हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त, जिसका भी गेट का पेपर इतना अच्छा नहीं गया और उनको लगता है सर फिर भी मुझे जॉब चाहिए, तो मैं आपको बता दूं एक आप लोगों के लिए विदाउट गेट वैकेंसी निकली है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उड़ीसा में। यहाँ पर पोस्टिंग डेफिनेटली उड़ीसा लिखा हुआ है, तो उड़ीसा में ही पोस्टिंग होगी। इसका खुद का रिटन एग्जाम होगा और साथ ही इंटरव्यू होंगे और कुछ कुछ क्रेडिट आपके जो बीटेक के परसेंटेज थे या एमटेक थे, एक्सपीरियंस था, उसके बेसिस पे भी है। नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी कम है, पर सबसे पहले मैं डेट की बात करता हूं दोस्तों। तो ये फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 27/2/2025, 11 बजे, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट है 28/3/2025, यानी 28 मार्च 2025 को शाम को 5 बजे तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना होगा इसका। सर इसका जो आपके पास नंबर ऑफ टोटल 10 नंबर ऑफ वैकेंसी है फॉर द असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का। सर ये क्या कंप्यूटर साइंस वाले, क्योंकि नाम से तो नहीं लग रहा है सर सीएस वाले एलिजिबल होंगे, आईटी वाले एलिजिबल होंगे क्या? सीएस आईटी वाले भी एलिजिबल है? बिल्कुल दोस्त, वो भी एलिजिबल है। अभी पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं पे स्केल की बात कर लेता हूं। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए क्या है। और लेवल 10 सेल 1 का पे मैट्रिक्स है, जो कि गवर्नमेंट का हाईएस्ट माना जाता है बीटेक के जस्ट बाद का। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं। एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, एससी के लिए 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए टोटल 5 वैकेंसी है, एसईबीसी के लिए टोटल 1 वैकेंसी है दोस्तों। सर असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों देखो, द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग बी या बीटेक होने चाहिए, या फिर एएमआई जो आपके पास कोरिस्पॉन्डिंग इंजीनियरिंग होती है वो भी चलेगा इसके अंदर। कौन से ब्रांच में होने चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग में चलेगा, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये चीज है। इतने ब्रांच, यानी सीएसआईटी वाले भी इसके लिए एलिजिबल। एक और खास बात, कैंडिडेट विद द एडिशनल क्वालिफिकेशन, एमटेक अगर कर रखा है आपने, एमफिल कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड, तो आपको प्रेफरेंस होगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। सर क्या प्रेफरेंस मिलेगा? क्या उनको डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा? नहीं, उनके लिए कुछ मार्क्स दिए गए कि अगर आप पीएचडी एमफिल है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे रिटर्न इंटरव्यू के अलावा, और वो ओवरऑल मार्क्स मिलकर आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बनेगा। वो भी मैं पूरा डिटेल से डिस्कशन करता हूं दोस्तों। सबसे फर्स्ट कैंडिडेट मस्ट हैव द अटेंड, 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए, अबव द एज एंड 38 ईयर्स, राइट। 1 जनवरी 2025 से पहले 38 ईयर्स आपकी होनी चाहिए एज, यानी उससे कम ही होनी चाहिए। बहुत सारे बोल रहे हैं कि सर बीटेक वाले जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है वो एलिजिबल है क्या? तो देखो यार, आप फॉर्म फिल तो कर सकते हैं, पर डेफिनेटली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगा जो इनका एक्सपीरियंस है या हायर एजुकेशन है जिनका। ओके, अब बात करते हैं। छोटा हो गया थोड़ा सा, भाई साहब बहुत ही बढ़िया। अभी वन बाय वन करके मैं आपको थोड़ा सा डिस्कशन करके बताता हूँ। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, वो बता देता हूँ। द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज, थोड़ा सा और बड़ा करके बता देता हूँ। द सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज लेट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजन ऑन द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एम्प्लॉयमेंट। जो भी आपके पास दे रखा है वो अपनी उनकी खुद की क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट करेंगे। क्या क्राइटेरिया वो भी उन्होंने मेंशन किया है। बीटेक इस ब्रांच में होना चाहिए। No person shall be eligible appointment he or she able to write and speak Odisha and must have the pass through। देखो, no person shall be eligible for appointment if and she not able to read, write, speak Odisha and must have, मतलब आपको ओडिशा बोलना आना चाहिए, आपको ओडिशा लिखना आना चाहिए, राइट। तो ये मतलब समझ सकते हो स्टेट लेवल पे ऑफ कोर्स वहां पे अगर करें तो ये इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देते हैं। ये चीज गुजरात में भी, जो गुजरात लेवल पे स्टेट लेवल पे वैकेंसी निकलती है उसमें भी देखने को मिलता है। पास 10th 12th पास होने चाहिए, राइट। पास इन द ओडिया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन द क्लास 12th फ्रॉम ए स्कूल और एजुकेशनल। मतलब ये जनरली अगर मैं बात करूं तो जो उड़ीसा के जो डोमिसाइल वाले जो लोग हैं उन्हीं के लिए जनरली ये अप्लीकेबल होगा, क्योंकि जनरली कोई और स्टेट वाला क्या ही करेगा। ये 2024-25 नीड नोट टू अप्लाई, ओ भाई साहब यहाँ भी मेंशन कर दिया गया। अभी मैंने बोला था फाइनल ईयर वाले आप फॉर्म फिल कर दोगे पर आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, पर यहाँ पर उसने सीधा मेंशन कर ही दिया कि 2024-2025 वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं, यानी जो पास आउट है वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखो क्या मार्क्स है। करियर मार्क्स दे रखा है 30 मार्क्स, तो करियर के ऊपर मिलेगा कि आपके क्या परसेंटेज रहे थे, क्या चीज रहेगी उसके ऊपर। फिर रिटर्न जो पेपर होगा उसका 50 मार्क्स जुड़ेगा। एक्सपीरियंस 3 इयर्स एंड अबो, अगर 3 साल या उससे ज्यादा रिलेवेंट में एक्सपीरियंस है तो उसको 6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्सपीरियंस बिलो द 3 इयर्स को कुछ नहीं मिलेगा।
हायर एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 4 मार्क्स दिया गया है, इंटरव्यू के 10 मार्क्स मिले गए, टोटल 100 मार्क्स में से होगा। अब कितने एक्सपीरियंस पे क्या मिलेगा वो भी चीजें डिस्कशन करिए, तो मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है। जैसे हायर एजुकेशन में अगर किसी ने एमफिल कर रखा है या एमटेक कर रखा है, उसको 1 नंबर मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर पीएचडी कर रखी है 3 नंबर मिलेगा। पीएचडी कर रखी है और एमटेक के साथ, यानी एमटेक कर रखी है फिर पीएचडी कर रखा है तो 4 नंबर मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस है 3 इयर्स या अबो का तो 6 नंबर मिलेगा, उससे बिलो में 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। एक्सपीरियंस एनी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का 6 मार्क्स का एडिशनल आपके पास दे रखा है, अगर उसी बोर्ड का ही आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको पास दे रखा है। तो डेट मैंने बता दी, सैलरी बता दी, और ओडिया लैंग्वेज आना कंपलसरी है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको डेफिनेटली आपको ये फॉर्म फिल करना ही चाहिए। और अदर स्टेट के लिए भी अगर इस तरीके की कोई वैकेंसी निकलती है, विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंग टू दैट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।